Jai Hind friends, welcome to online study with M2. Today we will be discussed एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज का टॉपिक क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर के क्या हैं अनुप्रयोग या कंप्यूटर के क्या हैं उपयोग। कंप्यूटर के क्या हैं ये कंप्यूटर के उपयोग बोल दो या फिर बोल दो अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग क्या क्या है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। आज के टॉपिक में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर किस किस काम में यूज़ किया जाता है, क्या क्या काम में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट है आपका डाटा प्रोसेसिंग। मतलब कि कंप्यूटर का सबसे पहला फर्स्ट काम क्या है कि डाटा को प्रोसेस करना। मतलब कि आपने कोई भी डाटा दिया या आपने कोई भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया, इनपुट प्रेस किया, तो वो अपना जो डाटा है ना वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। मतलब कि आपने किया कि 2+2, आपने क्या किया 2+2 किया, तो यहाँ पर 4 करेगा ना, तो ये 2+2 करने के बाद जो प्रोसेसिंग होगी ना 4 आने के लिए, ये क्या कहलाएगा, डाटा का क्या कहलाता है, आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है इसका यूज़ कहाँ पर, इसका यूज़ आता है फिर कहाँ पर, इसका यूज़ आता है आपका कि एजुकेशन में, मतलब कि शिक्षा में इसका यूज़ किया है। तो शिक्षा में आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता है। मतलब आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसमें पढ़ाई की जाती है। मतलब एजुकेशन में इसका क्या किया जाता है, इसका बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब से भी पढ़ी हैं, और उसके अलावा आपने कंप्यूटर पे भी स्कूल से जो कोर्स स्कूल से जो लाइव पढ़ाया गया है उन पे भी आपने पढ़ा है। तो कंप्यूटर का एजुकेशन में बहुत यूज़ होता है, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म भरना या फिर कोई बुक पढ़ना या कुछ भी काम, तो इसमें बहुत कार्य काम किए जाते हैं एजुकेशन लाइन में। उसके बाद आता है क्या काम आता है इसका, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को बदलता है, मतलब एक्सचेंज करता रहता है, मतलब आदान प्रदान करता है सूचनाओं का। मतलब कि यहाँ से आपने एक मैसेज रिप्लाई किया, तो दूसरा जो आपने यूज़र को किया था, उस वो जिसको रिसीवर को किया था यूज़र ने, तो वो क्या करेगा, ये आदान प्रदान होता है किसका, सूचनाओं का। जैसे आपने यहाँ से सेंड कर दिया हाय, तो दूसरे के पास क्या पहुँचेगा, वहाँ पर हाय पहुँचेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका यूज़र हो गया और ये क्या हो गया, आपका रिसीवर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा चलता रहता है। तो इसको क्या होता है, एक्सचेंज करता रहता है ये इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। ये क्या करता रहता है, आपका मनोरंजन भी करता रहता है। मतलब कि आप यहाँ पर कोई भी कॉमेडी वीडियोस या फिर कोई भी कॉमेडी कार्टून या ग्राफिक्स कार्टून भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उससे एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आज जो भी टीवी में जो काम होता था पहले, टीवी मूवी देखने के लिए, कार्टून देखने के लिए, वो सब काम, पूरा का पूरा काम किस में हो रहा है, आपका कंप्यूटर में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च मतलब कि जो वैज्ञानिक जो शोध होते हैं, यहाँ वैज्ञानिक क्या होते हैं, वैज्ञानिक जो शोध होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक शोध होते हैं, वैज्ञानिक शोध होते हैं जो, वो मतलब कि वैज्ञानिक शोध मतलब क्या कि वैज्ञानिक जो भी खोजते हैं कि चंद्रमा की इतनी दूरी क्या है, या फिर मतलब कि अर्थक्वेक कब आएगा, या अर्थक्वेक आने वाला है, अर्थक्वेक आया तो कितनी उसकी कितना रेक्टर रहा, वो रेक्टर पैमाने पर नापा जाता है, तो कितना रेक्टर रहा। तो ये सब ये साइंटिफिक वाले क्या करते रहते हैं, साइंटिस्ट इसका यूज़ करते रहते हैं। रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ कंप्यूटर का ही होता है। आज चांद से इन धरती की जो दूरी है, ज़मीन से आसमान तक की दूरी है ना, या कोई ग्रह जो उपग्रह हैं आपके, जो प्लैनेट्स हैं, दूसरे प्लैनेट से कितना डिस्टेंस पर हैं, वो सब किसके बदौलत आपका हो पाया है, कंप्यूटर की वजह से हो पाया। उसके बाद आता है डिफेंस। डिफेंस मतलब कि जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, लोगों को डिफेंस करता है। डिफेंस मतलब कि कंप्यूटर क्या करता है, रक्षा करता है। रक्षा किस टाइप से करता है, रक्षा इस टाइप से करता है कि अर्थक्वेक आया या आने वाला है, तो वो पहले से ही आपको क्या कर देगा, हिंट दे देता है, सिग्नल दे देता है कि आपका अर्थक्वेक आने वाला है, या फिर सुनामी आने वाली है, भूस्खलन आने वाला है, लैंडस्लाइड होने वाला है। तो ये जो कंप्यूटर हैं जो यहाँ पर जो लगाए जाते हैं सिस्टम से, वो बता देता है। या वर्षा होने वाली है तो बता देगा कि आज यहाँ पर मौसम ये देखा है, वेदर देखा है आपने, तो वो बता देता है यहाँ वर्षा होने वाली है, यहाँ धूप निकलेगी इस शहर में। तो ये सब क्या करता है, ये कंप्यूटर किस अपनी रक्षा करता है, मतलब इंसान की रक्षा करता है, खुद की रक्षा
अपेक्षा नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि इसका यूज़ कहाँ होता है, रेलवे में होता है एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन में। मतलब आप इस कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, रेलवे टिकट रिजर्वेशन कर सकते हैं, एयरपोर्ट जो एयरप्लेन्स के द्वारा आप जो सफ़र किए जाते हैं, है ना, उससे के भी आप क्या कर सकते हो, रिजर्वेशन कर सकते हो। आजकल तो मोबाइल में ही सिस्टम है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर का एक छोटा सा रूप है। उसके बाद इसका यूज़ क्या इसमें किया जाता है, उसका बाद सबसे बड़ा यूज़ अगर साइंटिफिक या जो साइंस की जो लैब है ना, वैज्ञानिक जो शोध करता है, उसके अलावा अगर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ बैंकों में किया जाता है बड़े पैमाने पर। मतलब कि यहाँ पर एक बड़ा डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटरों का यूज़ किया जाता है। तो बैंक में कंप्यूटर का यूज़ अच्छे से किया जाता है। उसके बाद आता है इसका यूज़ कहाँ, मेडिसिन में मतलब चिकित्सक में, चिकित्सा मतलब कि अस्पतालों में इसका यूज़ किया जाता है, चिकित्सा में इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा आप कोई भी जो भी आज एक्सरे हो रहा है, सोनोग्राफी हो रही है, सीटी स्कैन हो रहा है, सब कंप्यूटर से ही होता है ना। कंप्यूटर की बदौलत ही आज क्या हुआ है कि इंसान के अंदर की चीज़ों को क्या कर सकता है, देख सकता है। अगर फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर दिखेगा, हर चीज़ देखना पॉसिबल हुई है किसकी बदौलत, आपकी कंप्यूटर की बदौलत। आप क्या देख सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद आता है कमर्शियल मतलब ये व्यापार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, फिर उसके अगला पॉइंट है कि व्यापार। तो कंप्यूटर में ने व्यापार में भी क्या की, क्रांति ला दी। मतलब कि जो भी पहले ऑफलाइन जो भी मतलब कि जो भी ऑनलाइन पहले डील हुआ करती थी या जो व्यापार हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था, अब वो क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। ऑफलाइन की जगह क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। जैसे कि आप कोई भी चीज़ किसी भी साइट से मंगवा सकते हैं और अपना कैश भी नहीं देना है आपको, है ना, ट्रांसफ़र कर दें आप अपने वॉलेट से और आपके पास चीज़ें आती है और आपके पास सामान आ जाता है। अगर कोई डिफेक्टेड है उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपका व्यापार में इसका यूज़ किया जा रहा है। या कोई आपको डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन पहले से बना के देख लो, अप्लाई करके भी देख लो कि ये कैसा लगेगा। या कोई आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने पहले ही अप्लाई करके देख लिया कि यहाँ पर रेड कलर देना है, यहाँ पर येलो कलर, उसके बाद देखा कि अच्छा नहीं है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये सब जितनी फैसिलिटी हैं वो किसने दी हैं, आपकी कंप्यूटर ने दी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, इंडस्ट्री में। मतलब कि उद्योगों में भी इसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ उद्योगों में भी हो रहा है इसका। उद्योगों में मतलब इंडस्ट्री में कैसा यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में इसका ऐसा यूज़ हो रहा है कि आप कोई मटेरियल तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादन कोई भी तैयार कर रहे हैं, तो उत्पादन में मान के चलो कितना तैयार करना है, तो उत्पादन में उसने कहा कि 50 तैयार करना है, 50 पैकेट, या तो पता चला कि 50 पैकेट कितने में आएगा, तो काउंट करने में भी काम हो जाता है। और उत्पादन क्या होता है, स्पीडली उत्पादन होता है और इसमें कोई भी गलती नहीं होती है। और उसके बाद आप उसमें एक एवरेज भी लगा सकते हैं कि इतनी देर में ये काम हो रहा है तो अगले इतनी देर में ये काम हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी पेमेंट ले सकते हैं आप, और अपने जो व्यापार है उसको, उद्योगों को बढ़ा सकते हैं। कोई भी सैंपल भेज सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। उसके बाद पूरी इंडस्ट्री पे जो कैमरे लगाकर आप क्या कर सकते हैं, उनको निगरानी भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात। जो यातायात है आपका, जो यातायात भी आप क्या कर सकते हैं, यातायात का आप इसमें लाभ ले सकते हैं। यातायात मतलब कि आपने ट्रांसपोर्टेशन देखा होगा कि वहाँ पर आपके बैरियर लगे होते हैं और आपका वहाँ पर चुंगी होती है। मतलब कि वहाँ पर पैसे कटते हैं, आपके चार्ज कटता है अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या अपने से एरिया से कहीं दूर एरिया में जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे फाटक गिर के ऐसे हो जाता है और फटाक से आपका स्कैन करके और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपको आगे जाने की देता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका भी आपको कंप्यूटर का यातायात में भी लाभ मिला है। आप अपने बाइकों में जो कार्स हैं उसमें देख सकते हैं, ट्रक में उसमें भी सिग्नल्स लगे होते हैं। उसके अलावा आप उसमें डिस्टेंस भी नाप सकते हैं, कितना डिस्टेंस आ गए हैं, है ना। ये सब क्या है कि सब कंप्यूटर के ही कार्य हैं। उसके बाद अगला आता है आपका कि वेदर ऑफ फोरकास्टिंग। मतलब कि आप जो भी मौसम विभाग की जो जानकारियाँ होती हैं, मौसम विभाग होता है जो आपका, ठीक है, जो मौसम विभाग होता है
मौसम विभाग की पूरी जानकारियाँ कंप्यूटर के ही द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती हैं। न्यूज़ पे आता है कि आज यहाँ बारिश होने वाली है, या यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इतना टेम्परेचर आज रहेगा, कल इतना रहेगा, परसों यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, या जो भी है सब यहाँ पर जो वेदर की हैं सब कंप्यूटर के द्वारा ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। उसके बाद अगला आपका आता है 14 नंबर वो आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संचार मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा है आप क्या कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। मतलब कि पहले जब आपका इंटरनेट का विकास नहीं हुआ था, नेट तो इतना टेक्निकल ज़माना नहीं हुआ था, फिर तब उससे पहले कि लोगों को बात करने का तरीका मतलब बात नहीं कर पाते थे वो लोग, और अपने बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते थे। न्यूज़पेपर और डाकघर के द्वारा ही ऐसे काम किए जाते थे। फिर उसके बाद कंप्यूटर लाइन आया, और कंप्यूटर आया जब से कंप्यूटर का विकास हुआ, उसके बाद से यहाँ पर क्रांति आई संचार में। ठीक है, संचार में क्रांति आई कि आप पहले यार छोटे से मोबाइल आए, फिर बड़े मोबाइल आए, फिर आज अच्छे मोबाइल आने लगे। ऐसी तरह से कंप्यूटर का ही विकास हुआ। पहले छोटे कंप्यूटर पहले बड़े कंप्यूटर बने, फिर छोटे छोटे होते गए, आज वो इतने आ गए कि वो पीसी हो गए, अपने पर्सनल कंप्यूटर भी बन गए हैं। आप उसको अपने पास रखकर, लैपटॉप रखकर गोद में ले सकते हैं, मतलब हाथ में भी ले सकते हैं, पॉमटॉप भी हथेली के बराबर होता है। तो ये सब कंप्यूटर के क्या हो गए, संचार के माध्यम है। कंप्यूटर क्या है, आपका संचार का माध्यम है। अगला आता है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि यहाँ पर आपका शासनिक, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शासन की जितनी भी चीज़ें हैं और यहाँ पर आप अवेलेबल कर सकते हैं। मतलब कि शासन की कौन सी नीतियाँ आ रही हैं, सरकार की कौन सी योजनाएं आ रही हैं, सरकार आगे क्या करने वाली है, सरकार का प्लान क्या है, सरकार ने कहाँ घोषणाएँ की हैं, सरकार ने क्या किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और हॉस्पिटल के क्षेत्र में, या फिर कुछ गरीबों के क्षेत्र में, मतलब क्या किया जा रहा है। तो आप शासन की भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर के माध्यम से आप घर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब कि अंतरिक्ष की जो भी जानकारी होती है वो आप कंप्यूटर के द्वारा, आप कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह किससे ग्रह के पास जाने वाला है। ये कैसे पता चलता है कि आपने देखा होगा कि आज चंद्र ग्रहण है या परसों चंद्र ग्रहण हो जाएगा या सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ये सब कंप्यूटर के ही द्वारा बताया जाता है, उसी से पता लगाया जाता है कि आपका चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कौन सा ग्रह किसके पास है ना, कौन से दिन से कब से दिन बड़ा हो जाएगा। ये सब स्पेस साइंस के ही द्वारा, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से संभव होता है। उसके बाद आता है पब्लिशिंग मतलब आपकी यहाँ पर क्या होती है, छपाई करना। पब्लिशिंग मतलब होता है प्रकाशन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाशन। तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा पब्लिशिंग कर सकते हैं। मतलब कि पहले न्यूज़पेपर अलग तरह से छपते थे, बुक अलग तरह से छपती थी, अब पहले ही से उनको क्या कर लिया जाता है, उनका प्रीव्यू देख लिया जाता है कंप्यूटर में रेडी करके, उनको क्रिएट करके उनका पहले से प्रीव्यू देख लिया जाता है कि वो आगे प्रकाशन के बाद, छपाई के बाद कैसे देखेंगे, पब्लिशिंग के बाद उनको उससे क्या हो गई, हेल्प मिल गई। और आपको उसको रेडी करने के लिए, क्रिएट करने में आपको क्रिएटिविटी मिल गई कि आप उसमें क्रिएटिविटी ला सकते हैं। एक बार अगर आपने हाथ से लिख दिया फिर आप उसको रफ नहीं कर सकते, इसमें आपको हेल्प मिल जाती है। उसके बाद लास्ट है आपका 18 मतलब डिजिटल लाइब्रेरी। मतलब कि आपका जो डिजिटल लाइब्रेरी मतलब कि आप मोबाइल में खोलें कि डिजिटल लाइब्रेरी, तो यहाँ पर आपको एक साइट खुलेगी जहाँ पर आप पूरी लाइब्रेरी रहेगी, आपको कौन सी बुक पढ़ना है वो आप वहाँ पर सर्च करें और कंप्यूटर पर ही आप उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कंप्यूटर पर ही। और मतलब लाइब्रेरी में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो आज का टॉपिक था आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट करें, और इसकी फुल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।